राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। हाँ। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। ठीक इन है। तीनों में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जो मोक्ष की प्राप्ति हो सके? भक्ति मार्ग जी। सबसे सरल, सबसे अच्छा। तो गुरुजी, भक्ति मार्ग करके भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कर्म करो। कल हमने बताया तो था, एक कर्म कल की कथा आपने सुनी? जी। कल की कथा में हमने बताया था कि जीते जी आपका मोक्ष हो सकता है, मरने के बाद जो होगा सो होगा। जी। और कर्म के बारे में भी कल ही हमने सारी बातें कल बता दी, कल आपने सुना नहीं शायद। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जी। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की, तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी माँ। 1 साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं हैं। कैसे उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कट जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुम। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है, घर में भी रह के कौन सा वहाँ पे काम ठीक चल रहा बाबा है। जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं रखते। दहेज मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई, तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही तोड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना बाबा करेंगे। जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर लो खूब मन लगा के। जी बाबा जी। खुश रहो। यहाँ ले आना माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरा मन बहुत हृदय प्रफुल्लित हो गया। कभी उम्मीद नहीं किए थे कि इतने करीब से देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। निवेदन है हाँ। कि मेरे पापा मम्मी भाई बहन, मैं 4 बहन हूँ। पापा मम्मी नहीं, मैया पिताजी बोलो। हाँ, मेरे मैया, मेरे पापा, मेरे बाबूजी, मेरे भाई, मेरी 4 बहन, उन दोनों के पति और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखिए। मेरे पति श्रीनगर में बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। मन बहुत दुखी रहता है गुरुजी। हम चाहते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें और हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद दें बिल्कुल, गुरुजी। सदा सुहागन रहिए, भगवान आपको गुरुजी। सुहाग और की एक रक्षा मेरा करे। प्रश्न ये है, अभी तक तो निवेदन था कि मैं हमेशा सबका अच्छा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा ही बोलते हैं। तो मुझे बोलने ऐसा दो, बोलने दो। उनके बुरा बोलने से आप बुरे थोड़ी हो जाएंगे। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या अच्छा करना छोड़ दूँ? भाई अच्छा करते रहो, बुरा बोलने वाले बोलते रहेंगे, कब तक ध्यान दोगे? जी, मेरे बाबा जो थे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। वो बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन उन्हें मैं अयोध्या नहीं ले जा चुकी। इसका मुझे गम रहता है, जिस वजह से मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। तो क्या मुझे जाना चाहिए अयोध्या या नहीं? आप जाने का मन है तो चले जाना, क्या बुराई है? अच्छा है ना बेटा। मेरी बहन एक बिहार पुलिस में है, उसका विवाह जो है कुछ न कुछ अड़चन आ रहा है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। उसे आशीर्वाद दें गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो जी, इनसे जी। बात कराइए, भैया से बात कराना, फिर इनसे बात कराना। जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। अमन भैया के चरणों में प्रणाम। अगर गुरुजी हम बोल रहे हैं तो हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। अरे पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? अब उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। हाँ। रोज कहा करो।
आज बोले थे चलिए गुरुजी से हम दर्शन कराते हैं। हाँ। तो बोला से बाल बच्चा बहुत परेशान करता है, उनमें भीड़ भाड़ रहेगा, हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो ठीक तो है, बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, वो अपने हिसाब से ठीक तो कह रही है तुम्हारी पत्नी। हाँ 3 बच्चा है मेरा। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। कितने बड़े बड़े हैं? एगो है 7 साल के, एगो है 5 साल के, एगो है 3 साल के। हाँ तो ठीक तो कह रही है, वो बेचारे 3 बच्चों को लेके कहा तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ हाँ हम बोले थे एगो के हम संभालेंगे, 2 के तुम संभालना हैं क्या? दोनों मिल के हमारे संभाल के लाएंगे। 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर। नहीं गुरुजी। क्यों? 3 बहुत है। 3 बहुत हैं। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी नहीं सुनती है। नहीं सुनती? हमको बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? सुनती है, ऐसा मत बोलो नहीं सुनती है ना। देखिए गुरुजी हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो। हम देखिए और पत्नी को ना प्यार से समझाया करो, पत्नी की कुछ बातें मान लिया करो। बेचारी 3 बच्चों को संभालती है, घर का जिम्मेदारी संभालती है। पत्नी की हम बात मानते हैं, ऐसा बात नहीं है हम पत्नी की बात नहीं मानते हैं। कुछ काम करते हो? हाँ काम करते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं तो गुरुजी। फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा। गांजा भी पीते हो? हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? तो नाशा के साथ छोड़ देंगे गुरुजी। आप छोड़ देंगे नहीं, अभी छोड़ो। ठीक है गुरुजी, आपसे नशा नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। नशा नहीं करना? नशा नहीं और शराब नहीं पीना? ठीक है गुरुजी। और पत्नी जो कहे वही मानना, पत्नी की बात मानना, तुम्हारी वो नहीं मानेगी। तुम बिल्कुल नशेबाज हो, तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? नहीं गुरुजी। अच्छा नशा करने वाला अच्छा होता है कि नशा ना करने वाला? नशा नहीं करने वाला अच्छा होता है। तो तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि वो कोई नशा नहीं करती। तुम नशा करते हो इसलिए तुम्हारी बात वो क्यों मानेगी? 4 साल तक कोई नशा मत करना, फिर वो तुम्हारी बात मानेगी। 4 साल तक नशा नहीं करेंगे? हाँ 4 साल तक नशा ना करके उसका विश्वास जीत लो, उसके बाद वो फिर आपकी बात मानने लग जाएगी। नशा ना करना, फिर वो जीत लेना उसका विश्वास। ठीक है गुरुजी। ठीक है। सुने गुरुजी। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हरिओम रोशन समस्तीपुर से है। हाँ गुरुजी बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। तो कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार लड़की जॉब कर रही थी सर, और हम उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे। अभी सर हम कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और कोचिंग के हम डायरेक्टर भी हैं, कोचिंग भी चलाते हैं। तो 2 शादी हो चुकी हैं आपकी? सर एक शादी था, रिश्ता टूट गया, फिर हम दोबारा शादी के बाद चला माँ बाप से, और उसके बाद सर लड़की जॉब कर रही थी। और हम लड़कों के साथ सर ऐसा ही होता है, लड़का जॉब नहीं करता है तो सब मतलब सब जो है बेकार है, जॉब हो गया तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा तो आप तो कोचिंग चलाते हैं, मतलब जॉब है आपके पास? यस सर। खुद का काम है? आप तो कोचिंग चलाते हो ना, कोचिंग सेंटर, तो आपका तो खुद का काम है? यस सर, खुद का कोचिंग है। हाँ तो ठीक तो है, फिर शादी नहीं हो रही है? लेकिन सर शादी नहीं हुई है, रिश्ता टूट गई है। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा तो अंगूठी आपने दी के ली? यस सर। अंगूठी आपने दी नहीं सर के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था, क्योंकि हम कमाते भी हैं सर। तो नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा हो गया। हम लड़कों के साथ सर हमेशा से ऐसा ही होता है, धोखा होता है। तो लड़की अंगूठी लेके भाग जाती हैं? यस सर। और सर कहना चाहते हैं कि हम नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी, मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। अच्छा सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा तब से सर खूब कमाने के बाद जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे हुआ आपके साथ? तो मलबा कहाँ पड़ा है? यस सर। दिल का मलबा कहाँ है जो टूट गया? हाँ टूट गया है सर। अच्छा ये बताओ कि जो शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा एक भी बार नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुआ। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। वैसे सर आज सुबह सुबह आपका दर्शन कर लिए हैं सर सुबह में, तो अब की बार फिर अच्छी वाला होगा। आप कोई पसंद है? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही अच्छा। हाँ तो फिर अब की बार ठीक होगा। यस सर।
अब देख लो YouTube पे आपको सब देख लेंगे अच्छी लड़कियां, और जो आपको ऑफर करें तो देख लेना। अब अंगूठी थोड़ा मजबूत वाली बनवाना, ठीक है। आपको पाके सर बहुत खुश खुशी रहो, मिला सर। सुखी राधे रहो, राधे। सुखी रहो।